हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज के पहले हम लोगों ने पढ़ा है लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस लिखे हुए थे 01 फॉर्म में या तो और नेमोनिक्स फॉर्म में लिखे हुए थे, जिसे सीखना, जिसे समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इस चीज़ को दूर किया गया है हाई लेवल लैंग्वेजेस में। ये लैंग्वेजेस इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं इसके कोड्स, जिसे सीखना काफ़ी आसान है, इजी है। और इसमें लिखे हुए प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करने के लिए 2 ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। उनका नाम है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने इंटरप्रेटर के बारे में पहले से पढ़ रखा है पिछले वीडियोस में। इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। अगर किसी लाइन में कोई एरर आता है, एरर फाइंड आउट होता है, तो वो वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। लेकिन कंपाइलर भी ऐसा ही ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। दोनों में डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे होल प्रोग्राम को एक बार में चेक कर लेता है और जिस जिस लाइनों में कोई मिस्टेक होती है, एरर्स फाइंड आउट होते हैं, उसको लिस्ट आउट कर देता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर आजकल के जितने भी मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उनमें कंपाइलर्स का यूज़ किया जा रहा है। आइए बात करते हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस की। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका फोर्ट्रॉन। इसका यूज़ साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। ये लैंग्वेजेस काफ़ी पॉपुलर था क्योंकि इस लैंग्वेजेस में रियल नंबर पे काम किया जाता था और ये काफ़ी हाई प्रिसीजन वैल्यू के साथ काम करता था। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसका यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है वो है लिप्स। नेक्स्ट है कोबोल। इसका यूज़ बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है बिजनेसेस में ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को, कॉरपोरेट सेक्टर में या वहाँ पर डेटा एनालिसिस के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट लैंग्वेज है बेसिक। ये लैंग्वेजेस बच्चों को प्रोग्रामिंग कैसे होती है, प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल नॉलेज देने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। आज भी क्लास 4th, 5th, 6th, 7th में इस लैंग्वेजेस को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे जान सकें कि कैसे कोई लॉजिक बिल्डिंग होती है, कैसे हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं और कंप्यूटर से उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये लैंग्वेज जो है वो बिगनर्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। नेक्स्ट लैंग्वेज है लोगो। ये भी बच्चों को सिखाया जाता है ताकि उनमें एक मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप हो। नेक्स्ट बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है वो है C++। ये इस लैंग्वेज के जरिए हम लोग ढेर सारे प्रोग्राम करते हैं। इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी इसमें होते हैं और इसमें लगभग हर तरह के प्रोग्राम्स डेवलप किए जा सकते हैं। ये लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर रहा। नेक्स्ट लैंग्वेज है जावा। कहा जाता है जावा के बारे में, जावा इज़ एवरीवेयर। इस लाइन को मैं एक्सप्लेन ऐसे कर सकता हूँ कि जावा में बने हुए प्रोग्राम्स हर जगह यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टीवी के रिमोट से चैनल चेंज करते हो,
आपके टीवी में भी कुछ फंक्शंस होते हैं, वो सारे फंक्शंस जावा प्रोग्राम में लिखे हुए हैं, जावा लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन्स में भी जावा का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल आप जैसा देखते हो, जैसे वॉशिंग मशीन, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप टाइमर सेट करते हो, तरह तरह के उसमें फंक्शंस होते हैं। वो सारी प्रोग्रामिंग भी जावा लैंग्वेज में की गई है। तो हम कह सकते हैं कि जावा इज़ एवरीवेयर। नेक्स्ट लैंग्वेज है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक का ही नेक्स्ट वर्जन है। बेसिक में हम लोग कमांड्स देते थे, कोड्स देते थे और उसमें छोटे छोटे हम लोग प्रोग्राम्स करते थे। विजुअल बेसिक में उसी चीज़ को GUI प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। बच्चों, GUI प्लेटफॉर्म मीन्स होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऐसा इंटरफेस जहाँ पर हम आइकन्स, ग्राफिक्स की मदद से काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो विंडोज़ में मुझे कट करना होता है, कॉपी करना होता है, किसी फाइल को ओपन करना होता है, प्रिंट करना होता है। जो भी कमांड्स हम लोग उसमें देते हैं कंप्यूटर को, क्या हम उसे टाइप करते हैं उस कमांड्स को? नहीं, उसके लिए छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं और उस आइकन्स पर हम लोग जस्ट क्लिक करके उस कमांड को परफॉर्म कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि GUI जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें आइकन्स और ग्राफिक्स के रूप में कमांड्स दिए होते हैं। ऐसे इंटरफेस को बोलते हैं GUI इंटरफेस। आज की वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं आपको शो करने वाला हूं कि अलग अलग लैंग्वेजेस के जो लोगोज़ हैं वो कैसे हैं। ये फोर्ट्रॉन का लोगो है बच्चों। नेक्स्ट ये लिप्स का है, LISP। नेक्स्ट लोगो है कोबोल। नेक्स्ट C++। नेक्स्ट जावा। इन लोगों को आपको अपनी कॉपी में बनाना है। और नेक्स्ट है विजुअल बेसिक। चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से बात करेंगे मशीन कोड्स की या मशीन लैंग्वेज की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मशीन लैंग्वेज 01 फॉर्म में लिखे होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड्स 01 फॉर्म में लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद आता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन कोड भी आता है और असेंबली लैंग्वेज भी आता है। असेंबली लैंग्वेज के लिए हम नेमोनिक्स का यूज़ करते थे, नेमोनिक्स कोड का यूज़ करते थे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो नेमोनिक्स कोड लिखे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोड R1, B, लोड MUL, DIV, RET, ये सब नेमोनिक्स कोड हैं। और उसके आज जो हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है वो हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, हम लोग इस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। अब इन दोनों लैंग्वेजेस में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, चलिए इसके बारे में एक क्विक रिवीजन करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मीन्स इसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है बाइनरी कोड्स में। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट है, मीन्स ये जो कोड्स होते हैं वो 01 फॉर्म में होते हैं, इनको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, बताइए? असेंबलर की।
असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस, दे हैव ओपन क्लासेस एंड मैसेज स्टाइल मेथड दैट आर नोन एज डायनेमिक कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ मेथड्स पर आते हैं। मेथड्स मीन्स फंक्शंस डेवलप करते हैं और वो फंक्शंस वर्क करते हैं। और यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कोई भी कोड लिखते हैं, कुछ अलग से कोई फंक्शंस क्रिएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज, पुअर परफॉर्मेंस। अब आप कहोगे कि सर क्यों इसका परफॉर्मेंस पुअर है? इसका परफॉर्मेंस पुअर इसलिए है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को ट्रांसलेटर प्रोग्राम की मदद से उसे फर्स्टली ट्रांसलेट करना पड़ता है। जब वो ट्रांसलेट हो जाता है तब वो कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ट्रांसलेट करना, फिर कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करता है, इसलिए ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। ये इस प्रोसेस में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेट भी हो रहा है फिर एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, इसलिए वो फास्ट है। उसमें लिखे हुए प्रोग्राम्स काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं वो अच्छी बात यह है कि कंसाइज होते हैं। कंसाइज मतलब छोटे छोटे होते हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स काफ़ी बड़े बड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड्स हैं हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में उसको समझना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, सुपर्ब होती है। हाई लेवल लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और फंक्शनल होता है। इसमें अलग अलग मेथड्स बनाए जाते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे। लो लेवल लैंग्वेज में सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं होता। आपको सारे कोड्स को लर्न करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और उसको अगर उसमें कोई मिस्टेक आती है लो लेवल लैंग्वेज में कोई अगर मिस्टेक आती है तो उसे फाइंड आउट करना उतना ही टफ है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग इस पूरे वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया है उसका एक प्रॉपर नोट बना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।